पते बेचते हैं, रांची आते हैं दतवन बेचने और पते बेचने। वो आदिम जनजाति है ही, अभी हम जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं हैं, हम अभी भी जनजाति ही हैं। पुरमिस IAS में नग्न है, BDO CO भी, SP DSP भी गिने चुने लोग हैं प्रशासनिक रूप से। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कौन ऑफिस में वो नहीं है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो उनके सामने हम लोग कहीं नहीं। समय समय पर कुर्मी को ST में शामिल करने का आदिवासी लोग ही मांग उठाते रहे। सारा दस्तावेज हम लोगों के बीच है। कब 6 सितंबर 1950 को ST का लिस्ट बना, उसमें हमको छोड़ दिया गया। तत्काल उस समय तुरंत में जवाहरलाल नेहरू जी को हाउस के अंदर पूछा गया था। जो एक हृदयनाथ कुजरू जो सांसद हुआ करते थे, उनके माध्यम से ये बात पूछा गया कि एक जनजाति उसमें छूट गया है अनुसूचित जनजाति की सूची में। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। दस्तावेज है हमका, जो पार्टी का जो लेटर केंद्रीय, उसमें भी लिखा गया कि इनको दिया जाए। पिछले सरकार में आप देखे होंगे 42 विधायक ने रिकमेंड किया था कि इनको ST का दर्जा दिया जाए। उसमें हेमंत सोरेन जी 1 नंबर पे साइन किए थे कि इनको। भारत सरकार का जो सेंसस है, जो कस्टमरी लॉ है, वो आज भी हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। तुरंत रहे, ये कोई नई बात नहीं है कि अभी हम लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पूर्वज शुरू से ही, जिस समय 1931 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति के, हमको मानती है, आदिवासी मानती है। ये कुछ लोग हैं जिनको जानकारी रहते हुए अनजान बन रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी झारखंड में रहे, जो भारत सरकार का जो सेंसस है, जो कस्टमरी लॉ है, वो आज भी हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। हमको मानती है, आदिवासी मानती है। ये कुछ लोग हैं जिनको जानकारी रहते हुए अनजान बन रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। रामदयाल मुंडा जी हुए, सारा जितने लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं आदिवासी समाज से, ST समाज से, समय समय पर मांग करते रहे कि कुर्मी को ST में शामिल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 72 वर्ष हो गया है, 72 वर्षों तक लगातार हम लोग के ऊपर हमला होते रहा है और हम लोग संघर्ष के रूप में। 6 सितंबर 1950 को ST का लिस्ट बना, उसमें हमको छोड़ दिया गया। तत्काल उस समय तुरंत में जवाहरलाल नेहरू जी को हाउस के अंदर पूछा गया था। जो एक हृदयनाथ कुजरू जो सांसद हुआ करते थे, उनके माध्यम से ये बात पूछा गया कि एक जनजाति उसमें छूट गया है अनुसूचित जनजाति की सूची में। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। दस्तावेज है हम लोगों के पास, जो हाउस के अंदर में उन्होंने जो जवाब दिया था, उसके बावजूद ये लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक परंपरा की बात है, परंपरा तो एक सशक्त जनजाति के रूप में है हम लोग, और हमारा अपना सारा शासन व्यवस्था अपना है। हम दूसरे के शासन व्यवस्था से हम लोग नहीं चलते हैं। सारा चीज़ हम लोग को 22 व्यवस्था के तहत सारा शादी ब्याह, जितना मुड़न, छठी, पर्व, त्यौहार, सब कुर्मियों का अपना है, और हम लोग उसके तहत सारा व्यवस्था के तहत चलते हैं। आज भी हमारे समाज में हाड़ी ब्याह होता है, जो जिसमें जुआट में बैठा के शादी किया जाता है। कहीं ब्राह्मण का उसमें यूज नहीं होता है। ये लोग ज़बरदस्ती, मतलब इस आंदोलन को कमज़ोर करने का, ये जो आज कुर्मी लोग एकजुट हुआ है अपने अधिकार को लेकर, उसको ये लोग कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी तरह भी उन लोग का कहने से नहीं हो पाएगा। ये इन्हीं का पूर्वज लोग हमको ST में शामिल करने का पहल किए हैं समय समय पे। सारा दस्तावेज हम लोग का ये एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ। वो भाषण है जिसमें कहा गया था कि वो मिस्टेक है गवर्नमेंट। बिल्कुल, आप हृदयनाथ कुजरू जी का जो जवाब उनको दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उस दस्तावेज है हम लोग के पास, उसमें कहा गया था कि सरकारी भूल है। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी भूल है, इसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन 72 वर्ष हो गया, आज तक हम लोग सरकारी भूल में ही रह गए। लेकिन एक कहावत भी होता है कि महतो बना करेगी, मतलब आप एजुकेटेड हैं, समर्थवान हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत आरोप है कि हम समर्थवान हैं, एजुकेशन पे हम आ गए हैं। वैसे नहीं, आप आबादी के हिसाब से देखिए, सारा सिस्टम में देखिए, शैक्षणिक रूप से देखिए, या आर्थिक रूप से देखिए, सामाजिक रूप से देखिए, या प्रशासनिक रूप से देखिए, हम कहाँ हैं। जो लोग हमको आरोप लगा रहे हैं, उसके बंदोबस्त हम कहाँ पर हैं, कहीं पर नहीं। हम लोग आज भी दतुन पते बेचकर, आप यहाँ सामने रांची जिला में जाइए, गंगा घाट का एरिया जाइए, हमारा कुर्मी समाज का लोग दतुन पते बेचते हैं। रांची आते हैं दतवन बेचने और पते बेचने। समय समय पर आप देखते होंगे जंगल का जो फल होता है, आपका केंद्र होता है, बहुत सारे ऐसे फल लेके आते हैं और स्टेशन में बिक्री करते हैं। कहाँ हम आज, हमको कहा जाता है कि ये हो गया। आज अगर प्रशासनिक रूप से अगर बात कीजिए तो हमारे समाज से IAS IPS नग्न है। झारखंड के कुर्मी IAS IPS में नग्न है। BDO CO भी, SP DSP भी गिने चुने लोग हैं।
प्रशासनिक रूप से। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कौन ऑफिस में वो नहीं है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो उनके सामने हम लोग कहीं नहीं हैं, वो बहुत आगे चल गए हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। आप लोग जो कह रहे हैं कि उस समय भी सरकार ने गलती से हम लोगों को निकाल दिया है एसटी के दर्जा से, और अभी हम लोग उसके बाद से लगातार संघर्ष में हैं। लेकिन आप जो इधर आप लोगों का आंदोलन हुआ रेल रोक, तो अचानक से ऐसे रोक देना या कोई पार्टी का आपके सामने नहीं आना, नेताओं से मांग नहीं करना, ये अचानक की बात नहीं है। 6 महीना पहले ये पुरुलिया से शुरू हुआ था इसका बैठक, उसका तैयारी को लेकर। अब तीनों स्टेट के लोग हम लोग वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद रांची में लोटा जो सिल्ली का एरिया है लोटा, उसमें तीनों स्टेट का बैठक हुआ। उसके बाद जमशेदपुर में हुआ। वैसे कम से कम उड़ीसा में भी बैठक हुआ। 5-6 बैठक करने के बाद 6 महीनों से तैयारी चल रही थी। एक साथ 150 लगभग वीडियो को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इस मांग को लेकर आप आगे की बढ़ाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। और झारखंड में विशेष तौर पे 24 में से 19 उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि आप इस पर पहल कीजिए, नहीं तो फलना तारीख को हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं और इसका जिम्मेवारी पूरा सरकार होगी। और एक पूरे तैयारी के साथ हम लोग ट्रैक पर उतरे थे और आज ताकत कुर्मी समाज दिखाया है। और इसका जितना होगा हम लोग को तुरंत में इसका रिजल्ट, हम लोग को एहसास है कि रिजल्ट आएगा। तो आंदोलन क्यों ख़त्म किया, दूसरी बात, और अभी आप लोग जो स्टैंड पे हैं उसको लेकर क्या आगे करेंगे? आंदोलन ख़त्म करने की बात जहाँ तक है, भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में कुर्मी को एसटी में शामिल करने का बिल लाया जाएगा। इस कारण से हम लोग ट्रैक से उठे हैं, और नहीं तो अभी तक हम लोग नहीं उठते ट्रैक से। और अगर भारत सरकार गलती करती है कि अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आती है तो झारखंड में अनिश्चित काल के लिए हम लोग ट्रैक में फिर से बैठेंगे और लाखों की संख्या में बैठेंगे। और जब तक बिल नहीं आएगा हाउस के अंदर तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर तो कई समाज के लोग आ जाएंगे कि हमको भी एसटी में दो। वो 72 साल आप पहले थे, कोई बोलेगा 500 साल पहले हम एसटी थे, कोई बोलेगा 5000 साल पहले हम एसटी थे। दस्तावेज लेके तो आएंगे ना। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हम पहले से ये उसमें थे तो उसके पास दस्तावेज होगा ना। आज कुर्मियों के पास सारा इतिहास है कि हम 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति थे। और संविधान कहता है कि 1931 तक जो आदिम जनजाति की श्रेणी में था उसी को 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची में लाना है। आज अगर जो एसटी में वर्तमान समय में जो लोग हैं वो भी उसी रिपोर्ट के आधार पे एसटी में है, जिस रिपोर्ट में हम एक सशक्त जनजाति के रूप में खड़ा हैं, और उसी के आधार पे हम भी जाना चाहते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि टीआरआई लोग के खिलाफ लिख रहे हैं। टीआरआई की हमको आवश्यकता ही नहीं, हमको एंथोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। हम पूर्व में आदिम जनजाति के रूप में शामिल थे, और जितने लोग अभी वर्तमान में एसटी में हैं वो लोग भी 1931 तक आदिम जनजाति की श्रेणी में थे। और उस समय 13 जनजाति आदिम जनजाति के रूप में हुआ करता था। 13 में से 12 को लाया गया, हमको छोड़ दिया गया और कहा गया सरकारी भूल है। तो 72 वर्षों तक तो हम इतने दिन तो हाथ पैर जोड़िए रहे थे कि हमको शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को रख रहे थे कि इसको शामिल कर दिया जाए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मैंने आप जो बोल रहे हैं ना कि टीआरआई की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेंट्रल में और जब ये साथ में जब बातचीत होगी, जाहिर सी बात है मौखिक तो बातचीत होगी और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर बात होगी, दस्तावेजों के आधार पर बात होगी। तो ये टीआरआई का जो फैक्ट फाइंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसी की बात मानेगी ना, वो शीतल अवधार की बात थोड़ी मानेगी, वो गीता गुलाम थोड़ी बात मानेगी। टीआरआई में जो भी रिकमेंडेशन या जो भी उनकी फाइंडिंग्स है, जो भी उनका स्टडी है, वो तो मजबूत आधार है। तो अगर वो आपको डिनाई कर रही है, वो बोल चुकी है कि आप हफ्ता पूरी नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो आपके खिलाफ। टीआरआई किसके लिए है? टीआरआई उसके लिए होता है जो नए सिरे से एसटी के सूची में जाना चाहते हैं। हमारा तो आधार 1913 का, हम एक सशक्त जनजाति के रूप में थे। हमको कहा गया कि आप मतलब लिस्ट से जब छूटे तो हमको कहा गया कि भूल बस से छूटे, सरकारी भूल है, उसको फिर से शामिल कर दिया जाएगा। और उसमें से एक पॉइंट ये भी कहा गया कि राज्य सरकार से रिकमेंड करा लिया जाए। तो राज्य सरकार तो 2004 में ही अनुशंसा करके यहाँ से भेजी है, और उसमें स्पष्ट 1913 और 1931 का जिक्र करते हुए 2004 में ही यहाँ से अनुशंसा हुआ है। हाउस के अंदर में भी रज्जी साहब का अभिभाषण में भी आया है, और उसके बाद भेजा गया। तो दोबारा फिर टीआरआई की बात नहीं, ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि टीआरआई, ताकि ये लोग
राजनीतिक करना चाहते हैं कि यहाँ लटका के रखे और कभी TRI इसके पेपर में लिखे नहीं और ये लोग कभी जो कर रहे हैं इसके पीछे का राजनीतिक अंश नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये प्योर सामाजिक लड़ाई है। एक पॉइंट भी कहीं पर इसमें राजनीतिक नहीं है। और जैसे भैया कह रहे थे कि नेताओं की जो बात है, नेता इसलिए असाइड है क्योंकि इसमें राजनीतिक नहीं है। अगर राजनीतिक होता तो कुर्मी समाज के नेता लोग भी साथ में खड़े होते। प्योर सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लोग इसमें शामिल हैं। एक भी राजनीतिक नेता का आप देख लीजिए जो कहीं हमारे चाहे रेल रोक आदिवासी समाज से इसका काफ़ी विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर अभी, खासकर कि आप लोगों को नहीं देना चाहिए ST का दर्जा। देखिए, विरोध तो कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे पास करीबन इन्हीं के समाज के ST समाज के लगभग दर्जनों लेटर है जो समय समय पे लिखे हैं कि इनको इनका संवैधानिक अधिकार ST में शामिल कर लिया जाए, इनको जो संवैधानिक अधिकार इनको दिया जाए। यहाँ तक कि यहाँ JMM का जो पार्टी का जो लेटर केंद्रीय उसमें भी लिखा गया कि इनको दिया जाए। पिछले सरकार में आप देखे होंगे 42 विधायक ने रिकमेंड किया था कि इनको ST का दर्जा दिया जाए। उसमें हेमंत सोरेन जी 1 नंबर पे साइन किए थे कि इनको ST का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग हैं जो जानबूझ के राजनीति करना चाहिए। ये कुर्मी मैटर पे ऐसे भी विधायक हुए हैं जो कुर्मी का विरोध करके विधायक बन गए हैं, तो ये लोग भी वैसे ही चाहते हो कि नहीं कुर्मी का विरोध करेंगे, अपना वोट बटोरेंगे। तो ऐसा संभव आप नहीं है। कुर्मी जाति जग चुका है अपने अधिकार के लिए। हम लोग ये भी कहा जाता है कि मेरा अधिकार छीना जाएगा, मारा जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम किसी का अधिकार छीनने के लिए कुर्मी ST में जाना नहीं चाहता है। कुर्मी ST ये भी आरोप लगता है कि इन लोग के आरक्षण का लाभ चाहिए। आरक्षण का भी लाभ हमको नहीं चाहिए। मेरा जो संवैधानिक अधिकार जो मेरा पूर्वज था, विनोद बाबू अगर ST के रूप में जन्म लिए थे तो उसका बेटा भी तो ST होना चाहिए। आप कैसे हम वो मेरा संवैधानिक अधिकार जो है उसको हम छोड़ देंगे? जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण एक अलग जगह मामला है, लेकिन ये कुर्मी ST उसका संवैधानिक अधिकार है और उसको हम लोग किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पूर्व सांसद सालकर गुरु कह रहा है कि 1931 से पहले भी कभी भी कुर्मी जो है आदिवासी में नहीं था। दूसरी बात है कि आप लोग बूटिंग मोड़ पर भी छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति लगा हुआ है वो कुर्मी नेताओं के द्वारा ही लगाया हुआ, आदिवासी नेता का तो नहीं लगाया गया। और आपके टेकलाल महतो भी जो पुराने नेता थे, शिवाजी समाज का शिवाजी की बात करते थे, या उनका पुत्र जो है जब पटेल लगाते हैं तो आदिवासी तो की बात। देखिए, टाइटल की तो एक अलग बात है ना। जनजातियों में अलग अलग तरह की जनजाति है, सभी लोग का टाइटल अलग अलग है। और परंपरा में भी अगर हम देखें तो परंपरा में भी जो उरांव जाति के लोग जो परंपरा मानते हैं और जो मुंडा मानते हैं उसमें भी भिन्नता है। वो लोग कहते हैं कि कुर्मियों का परंपरा मेरे साथ मिलता नहीं है। सभी जितने अगर 32 जाति 35 जातियां हैं उसमें जनजाति हैं तो सभी में हल्का हल्का भिन्नता है। आप वो देखिए, आज के डेट में सरना स्थल पे उरांव लोग जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, वही सरना स्थल में मुंडा जाता है तो बलि देता है। जहरा थान में कुर्मी लोग जाते हैं, वो लोग अपने विधि विधान से जहरा थान का ये पूजा करते हैं, बलि देते हैं। तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, कोई 32 में एक नहीं है। और जहाँ तक शिवाजी की बात है तो देश लेवल पे शिवाजी को सभी जाति धर्म के लोग मानते हैं, उसमें सिर्फ कुर्मी लोग की बात नहीं है, वो देश लेवल पे। हमने भी बात की है, उनका ये कहना था कुर्मी समाज जो छोटा नागपुर के टोटोमिक कुर्मी है जो 81 गोष्ठी के अंतर्गत आता है, वो तो जो जनजातियों का जो परंपरा है उसको लेके चला है। कभी इस तरह की मामला नहीं रही है। हम लोग कभी उस तरह का जो बाहर के कुर्मियों का परंपरा को देख के हम पे थोपिएगा तो हम उसको कैसे मान लेंगे। और जहाँ तक गोष्ठी की बात आ रही थी कि ये भी आरोप लगता है ये लोग की ऋषि मुनियों के आधार पर लोग का गोष्ठी है, ऐसी बात नहीं है। 81 गोष्ठी हमारे पास है। 81 गोष्ठी का आधार सभी पेड़ पौधा सभी प्राकृतिक पे हमारा 81 गोष्ठी है और उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। अगर उनको जानकारी नहीं है तो बैठ के सामने बैठे और हम उनको बताएंगे कि आपका गोष्ठी क्या है। वो गोत्र कहते हैं, उनको गोष्ठी कहना चाहिए था लेकिन वो गोत्र कहते हैं। और ये 81 गोष्ठी में हम लोग पेड़ पौधा पूरा प्राकृतिक पे हम लोग जुड़े हुए हैं। सामने कभी बात होगी तो हम लोग बताएंगे कि हमारा आधार क्या है। आगे आपका समाज क्या करेगा अपनी डिमांड को लेकर? ये शुरुआत थी रेल रोको कार्यक्रम के लेकर, ये शुरुआत है। और आगे आने वाले दिनों में अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आता है कुर्मी के ST में शामिल करने का, कि पिछले बार मुंडा जी 11 जातियों को हाउस में ला के ST में शामिल करा चुके हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे जातियों को लाए हैं। ये लोग परंपरा की बात करते हैं, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? बहुत सारे पिछले बार 3 जातियों को लाया गया ST में जिसकी कोई परंपरा नहीं, कोई आधार नहीं, उसको भी ST में ज़बरदस्ती
लाया गया। वो लोग विरोध कर रहा था कि हम एसटी में नहीं जाएंगे, फिर भी उसको एसटी में लाया गया। और जिसका आधार पूरा है, हम जनजाति, अभी भी जनजाति हैं, हम अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं, हम जनजाति हैं। भारत सरकार हमको आज देखिए 2011-12 का सेंसस है मेरे पास, उस सेंसस में स्पष्ट लिखा, जो जातीय जनगणना का जो सेंसस आया था उसमें हमको एसटी लिस्ट में भेजा है भारत सरकार का सेंसस में। वो तो मुंडा जी ज़बरदस्ती वो हमको जनरल में गिनती कराए हैं, नहीं तो उस सेंसस का हमारे पास पेपर है, दस्तावेज है, वो हमको एसटी लिस्ट में भेजा था भारत सरकार। तो ये लोग ज़बरदस्ती राजनीतिक फायदा के लिए कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीतकालीन सत्र तक इंतजार रहेगा। अगर शीतकालीन सत्र के बाद अगर नहीं कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो कुर्मी अपना आंदोलन और तेज करेगा। आज अगर 5 दिनों तक हम लोग ट्रैक में बैठे हैं तो 15 दिन तक भी ट्रैक में हम लोग बैठ सकते हैं। ऐसा तैयारी गांव-गांव में चल रहा है। एक ये भी आशंका व्यक्त, कुर्मी अगर एसटी में आता है तो पूरा राज्य 6 शेड्यूल में चल जाएगा। जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, जिसको आज पूरा नहीं कर पा रहा है लोग, कुर्मी लोग तो चाहता है भगवान बिरसा मुंडा का सपना पूरा हो जाए कि पूरा राज्य आदिवासी राज्य घोषित हो जाए, राज्य में 6 शेड्यूल लागू हो जाए। जो अभी 13.5 जिला में 5वीं अनुसूची लगा हुआ है, अगर कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो 6ठी अनुसूची पूर्ण रूप से पूरे